ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को सभी एकादशियों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करके उनकी आराधना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अजा एकादशी अर्थात जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त बहुत आवश्यक होता है। तो पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। अब बात करें कि एकादशी कब है, तो देखिए पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 फरवरी 2024 यानी कि मंगलवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर। और जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त दुख, दर्द, शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के सुखों की, ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश जया एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो चावल का त्याग एकादशी के दिन जरूर कीजिए, मसूर की दाल मत खाइए और हाँ, इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो आज इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। इन सभी प्रकार की चीज़ों का त्याग करके और पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में अगर आप लगे रहते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप पीले पुष्प अर्पित करते हैं और तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और बिना व्रत किए भी व्रत के समान ही आपको फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। एकादशी से एक दिन पहले मतलब दशमी तिथि के दिन शास्त्रों के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन नहीं ग्रहण करनी चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दिन में ही आज भोजन किया जाता है, शाम को संध्या होने के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये सभी नियम दशमी तिथि के दिन पालन किए जाते हैं अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय होने से कुछ समय पहले जरूर उठ जाइए।
और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में आप गंगा जल जरूर मिला लीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है। अब ऐसा संभव सबके लिए नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जिस पात्र में स्नान करना होता है उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और फिर जल से भरकर उसी जल से स्नान कर लीजिए। इससे पवित्र नदियों में स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप जया एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए पूरे भक्ति भाव से मैं जया एकादशी का व्रत धारण करूंगा या धारण करूंगी। और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, बिना किसी विघ्न बाधा के आपका व्रत संपूर्ण हो जाए, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप किसी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से आप कह सकते हैं। और व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। अगर शालिग्राम की शिला हो आपके पास या लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का हो तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से या फिर कच्चे दूध में केसर मिलाकर या फिर शुद्ध जल से भी भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग उन्हें अर्पित करें। यज्ञोपवीत जरूर भगवान श्री हरि विष्णु को आज की पूजा में अर्पित करना चाहिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें। और हाँ, जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आपको मंत्र जप जरूर करते रहना है, मतलब मौन रहकर पूजा नहीं करी जाती है। इसलिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं किसी न किसी मंत्र का जप अवश्य करते रहें। आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आज के दिन आप पाठ कर सकते हैं। दिन में आपको व्रत धारण करना है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं या फिर चाहे तो निर्जल भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत आप धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है संध्या काल के समय में। तो संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप वहीं बैठकर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो आपसे जितना भी समय संभव हो जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण कीजिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप रात्रि जागरण करते हुए एक अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अगर माँ लक्ष्मी के साथ की जाती है तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर विवाह की मनोकामना है तो शीघ्र ही आपका योग्य जीवन साथी से विवाह संपन्न होता है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य सुख समृद्धि समस्त प्रकार की मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से पूर्ण हो जाती हैं। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले उस भोजन में से भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं आप अपना व्रत खोल सकते हैं, उसी भोजन के द्वारा पारण कर सकते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। अब सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है, इतनी सुबह कोई भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। दान की सामग्री आप अपना व्रत खोलने के बाद भी भिजवा सकते हैं। ध्यान इतना रखना होता है कि दान करने के बाद, मतलब दान निकालने के बाद बहुत अधिक समय तक घर में दान की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप ये सामग्री किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और हाँ, जया एकादशी का व्रत करते हैं तो जया एकादशी व्रत की कथा भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए।
तो हर बार की तरह इस बार भी आपको एकादशी से पहले जया एकादशी व्रत की कथा की वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे प्रदोष व्रत और माघ मास की पूर्णिमा की जानकारी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।